इंडिया का सिराज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो प्लीज़ आप भी कमेंट की सूरत में मुझे राय दे सकते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिएगा। और ये नेनेट जो कि हमारे साथ बैठे हुए हैं, नेनेट ये पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की फुटबॉल टीम के मैस्कॉट हैं, ये भी हमारे साथ एग्री करते हैं, राइट। इन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था जो आप कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो। आप एग्री करते हो नहीं तो बताइएगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सिराज की, और खासकर सिराज की जो परफॉर्मेंस है, जो जो मतलब लीडिंग टेस्ट नेशंस हैं, 4 ऑब्वियसली जो ज़बरदस्त टीम्स हैं टेस्ट क्रिकेट में, उनके अगेंस्ट साउथ और ओवरसीज, उनमें जो है ना सिराज की परफॉर्मेंस कैसी रही है, खासकर इंडिया की विन है उसमें परफॉर्मेंस कैसी रही है इन द लास्ट 4 साल कह दें आप। अगर आप देखें ना, अगर इफ़ यू गो बैक टू सिराज के जब से करियर शुरू हुआ 2020 में MCG पे, वहाँ से लेकर अभी तक 5 साल हो गए हैं, लेस देन 5 ईयर, लेकिन चलें अराउंड 5 ईयर्स हैं। तो MCG में हमेशा टेस्ट मैच जो है ना वो बॉक्सिंग डे होता है, तो बिल्कुल एंड ऑफ द ईयर होता है, आखिरी हफ्ता होता है, तो 4.5 साल आप कह लें। तो इन पिछले 4.5 सालों में सिराज ने जो है ना 9, आप कह सकते हैं 9 मैचेस जो है ना वो खेले हैं इंडिया की तरफ से, जिसमें उन्होंने 51 विकेट्स लिए हैं अबाउट 18.9 की एवरेज से। और इसके अलावा जो है ना उन्होंने 7 दफ़ा जो है ना 4 या उससे ज़्यादा विकेटें ली हैं एक इनिंग्स में, और 2 दफ़ा प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। अगर आप इसको पीछे चले जाएं, भी ओवल को जो टेस्ट था उसमें आप देखें, मैंने कोई नोट्स बनाए, ओवल में जो है ना उन्होंने पहली इनिंग में 4 खिलाड़ियों को आउट किया, और दूसरी इनिंग में उन्होंने 5 को आउट किया, और 9 विकेट उन्होंने ली और प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। लेकिन वो आई वुड से वाज हिज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस, जिस तरह उन्होंने जॉज ऑफ डिफीट से इंडिया को जो है ना मैच जिताया, दैट वाज अमेजिंग। उनके जो तारीफों के तो इंडिया के प्लेयर्स ने, एक्स प्लेयर ने, इवन ब्रेंडन मैकलम कह रहे थे मैं तो चाह रहा था मैन ऑफ द सीरीज भी सिराज को दे दी जाए, तो उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया, सीरीज तो पहले डिसाइड हो चुकी थी। तो उन्होंने 9 विकेट ली, और जो है ना जिस तरह उन्होंने एंड में 6 रन से जिताया, ये इंडिया की नर्वस विन है। तो सिराज ने इस मैच में 9 विकेट ली। उससे पहले अगर आप चले जाएँ एजबास्टन में, इसी सीरीज में एजबास्टन में जो है ना पहली इनिंग में सिराज ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया था, और दूसरी इनिंग में 1 को आउट किया था, टोटल 7 उन्होंने विकेटें ली। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो मैच जो है ना सिराज ने टर्न किया इंडिया के फेवर में। इसमें जसप्रीत बुमराह मौजूद नहीं थे, और जिस तरह उन्होंने जो है ना खासकर सेटअप किया था बेन स्टोक को, और जो रूट को आउट किया था, इंपॉर्टेंट विकेट ली थी। लेकिन जो रूट, बेन स्टोक और हैरी ब्रुक, यही जो है ना स्टैंड आउट प्लेयर रहे हैं इंग्लैंड के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड स्पेशली इन दिस सीरीज। तो उन दोनों को जो है ना सिराज ने आउट किया था। और इससे पीछे अगर आप चले जाएँ तो पर्थ में 2024, जहाँ पे जो है ना नाम, फेम, नेम सारा बुमराह को मिला था, बुमराह वही मैच जीता था बुमराह ने एज अ पहला ही और आखिरी आप कह सकते हैं एज अ कैप्टन। लेकिन उसमें भी जो है ना सिराज ने 2 विकेटें पहली इनिंग में ली थी, और 3 विकेटें उन्होंने दूसरी इनिंग में ली थी। और उन्होंने जो उस्मान ख्वाजा, जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्लेयर है, फॉर्म में, उनको उन्होंने निकाला। और स्टीव स्मिथ तो ये समझ लेंगे एक जो है ना मर्द बुरहान या क्राइसिस, मैन ऑफ क्राइसिस हैं, तो उनको भी जो है ना सिराज ने ही आउट किया था। और उससे पहले अगर आप चले जाएं उससे पीछे, अभी हम बात कर रहे हैं जिसे सीना कहा जाता है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप सीना की कंट्री में से साउथ अफ्रीका को उठाएं तो 2024 का जो टेस्ट मैच था केप टाउन में, साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे सिराज ने पहले इनिंग में 6 खिलाड़ियों को आउट किया था 15 रन देके, और दूसरी इनिंग में उन्होंने 31 रन देके 1 आउट किया था। और यही 6 for 15 उनका बेस्ट बॉलिंग रिकॉर्ड भी है टेस्ट मैच में, जिसमें उन्होंने जो है ना इंडिया को ये मैच जिताने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये भी जो है ना उनकी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। और इससे पीछे अगर आप चले जाएँ 2021 की जो सीरीज़ थी लॉर्ड्स, उसमें सिराज ने पहली पहली इनिंग में उस मैच में 4 for 94 उन्हें लिए थे, और दूसरी इनिंग में उन्होंने 4 for 32 जो है ना लिए थे, जिसमें उन्होंने जॉस बटलर और जेम्स एंडरसन को भी आउट किया था एट द एंड। और जो है ना वो टेस्ट मैच जिताने में सिराज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। और इसके अलावा 2021 में ही गाबा में, आपको याद होगा फेमस गाबा विन, जिसमें इंडिया ने 328 रन चेस किए थे। लेकिन ये 320 के रन का चेस सेटअप करने में सिराज का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि सिराज ने सेकेंड इनिंग में 5 खिलाड़ियों को आउट किया था 73 रन दे के। उस वक्त जो है डेविड वार्नर और लेम्बुशेन जो है ना बहुत फॉर्म में थे, उनको लेम्बुशेन को भी और स्टीव स्मिथ को भी जो है ना सिराज ने ही आउट किया था। और आपको याद होगा उस वक्त सिराज एक नए 1 आध साल पुराने बॉलर थे। और उससे पीछे चले जाएँ तो उनका डेब्यू जो जैसे मैंने पहला कहा MCG में हुआ, उसमें पहली इनिंग में उन्होंने 2 आउट किए थे 40 रन दे के। और उन 2 विकेटों में जो है मॉर्नस लेम्बुशेन जो उस वक्त हाइट ऑफ फॉर्म में थे, उनको आउट किया। और कैमरन ग्रीन जो बड़े डेंजरस खतरनाक ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है, उनको भी सिराज ने आउट किया था। और सेकंड इनिंग में उन्होंने 3 आउट किए थे 37 रन दे के। तो ये उनका डेब्यू मैच भी था। और जो है ना सिराज की परफॉर्मेंस के बाद जो है ना इंडिया के प्लेयर ने तो उनके क्या कहते हैं पुल बांध दिया है। विराट कोहली ने जो है ना
स्पेसिफिकली उनका नाम लेके जो है ना सिराज का कहा, शुक्रिया अदा किया। सिराज ने उनको फिर जो है ना जवाब भी दिया, थैंक यू वेरी मच भैया फॉर बिलीविंग इन मी। तो इसके अलावा जो है ना वसीम जाफ़र ने जो है ना ज़बरदस्त अपने अल्फाज में जो है ना खराज तहसीन पेश किया सिराज को। और डेल स्टेन ने भी जो है ना ये कहा कि भाई सिराज जो है ना वो 5 विकेटें लेगा, और सिराज ने 5 विकेटें लेके डेल स्टेन को कहा कि भाई आपने कहा और मैंने आपकी वो पूरी कर दी, क्या कहते हैं उसे, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। और इसी तरह ऋषभ पंत ने भी जो है ना उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। तो बेसिकली स्टेन ने कहा था सिराज टू टेक फाइफर इन दिस टेस्ट मैच, तो सिराज ने जो है ना फिर उसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि यू आस्क्ड आई डिलीवर्ड। तो एनीवे कहने का मकसद ये कि सिराज की परफॉर्मेंस इन 4 कंट्री में जिन्हें सीना भी कहा जाता है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हैज़ बिन फिनोमिनल एंड और इतनी जीतों में इंडिया का सिराज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो प्लीज़ आप भी कमेंट की सूरत में मुझे राय दे सकते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिएगा। और ये नेनेट जो कि हमारे साथ बैठे हुए हैं, नेनेट ये पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की फुटबॉल टीम के मैस्कॉट हैं, ये भी हमारे साथ एग्री करते हैं, राइट? इन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था जो आप कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो। आप एग्री करते हो नहीं तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, और फिर मिलते हैं आपसे, बाय।